आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। सेकंड, इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेबलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, सेकंड वाला कथन गलत है। देखिए, खुली प्रतियोगिता सिविल सेवकों के लिए 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान किया गया था, ना कि 1813 के चार्टर अधिनियम में। यानी जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रावधान था। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है आपका, 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ना कि लॉर्ड मैकाले। यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल एक। चौथा प्रश्न है आपका, ट्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह 22 मार्च 1942 को भारत आया। यह 3 सदस्यीय आयोग था। ट्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया और यह 3 सदस्यीय नहीं बल्कि 1 सदस्यीय आयोग था, जिसके नेतृत्वकर्ता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया और प्रथम विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले थे। ये बात कई बार पूछी गई है कि प्रथम विधि विशेषज्ञ कौन थे, मैकाले थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1853 के चार्टर अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का सी। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। आठवां प्रश्न है आपका, 1853 का
चार्टर अधिनियम संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। देखिए यहाँ पर आपका जो पहला वाला कथन है ये यहाँ पर सही नहीं है। 1853 के अधिनियम के तहत नहीं बल्कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती की और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। अगला जो कथन है यहाँ पे बोला गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। देखिए यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा 8वें का ए। केवल पहला वाला कथन सही नहीं है। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए देखने में प्रश्न बिल्कुल समान है, लेकिन इसकी भाषा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें अंतर है। ध्यान देना, जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया और प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। ये बात आपने 1833 के चार्टर अधिनियम में पढ़ी है। वहीं 1853 के चार्टर अधिनियम में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी उस समय शामिल तो ये किए गए थे लेकिन पूर्ण रूप से सदस्य नहीं थे, लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में इनको पूर्ण सदस्यता प्रदान कर दी गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला है 1976 कोठारी समिति, 1989 सतीश चंद्र समिति, 2004 होटा समिति। देखिए 1976 में कोठारी समिति बनी है, 1989 में सतीश चंद्र समिति बनी है और 2004 में होटा समिति बनी है। तो यहां पर सभी युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर होगा 10वें का डी, ये सभी सुमेलित हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।